नमस्कार। मेरे हाथ में है कांग्रेस का गारंटी कार्ड और मैं बैठा हूँ सिद्धौर में, जो एक बाराबंकी का एक जगह है। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र है यहाँ का। और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया जी, और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं राज रानी रावत जी। और हाथ बदलेगा हालात, ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इन्हीं मैनिफेस्टो के आधार पर कुछ बातचीत करते हैं हम लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज में क्या त्रुटि है, क्या उस कामकाज से ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, या ये लोग कांग्रेस के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, उन लोगों के प्रचार में, उन लोगों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव प्रचार किस हद तक चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है। पूरा आप एक बार फ्रेम दिखाइए। एक चौपाल टाइप है, यहाँ पे एक कार्यालय भी है जो कि चुनाव प्रचार के लिए बनाया गया है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से और पूछते हैं कि इस बाराबंकी जिले की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो लोगों की मांग है, देश की जो मांग है, देश के युवाओं की जो मांग है, उस पर भी बातचीत किया जाएगा। लेकिन जो बाराबंकी की बुनियादी समस्याएं हैं, किन मुद्दों पे लोग वोट मांगने जा रहे हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? जी, पहली बात तो आप सिद्धौर ब्लॉक में आए हैं गठबंधन कार्यालय पे जी। इंडिया गठबंधन के कार्यालय पे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। हम लोग जो है मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ये सरकार जो रही मोदी जी की, ये कोई एक भी मुद्दे पे सही नहीं उतरी। जनता के हित में इन्होंने कोई नहीं काम किया। इनका तो मेन मुद्दा है था कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। उसको इन्होंने कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, उस पर सवाल उठ रहा है कि उस पर लोगों ने नहीं किया कुछ। हम आपके माध्यम से योगी जी को, मोदी जी को बताना चाह रहे हैं, ये जनता की आवाज़ भी है और हमारी आवाज़ भी। देखिए, ये जो मंदिर बनवाया गया है, तो ये कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ है और ये मंदिर से किसी की रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। इसमें जो है कुछ लोग, उन्हीं के लोग का कारोबार वहीं से चलेगा और बाकी इसमें किसी का, गरीब का कोई हित नहीं है, न लाभ है। बाराबंकी की मूलभूत समस्याएं क्या है, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, लाइट, सोलर लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, नाले नाली की व्यवस्था, ये क्या क्या जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने किन मुद्दों पे काम किया, या क्या मुद्दे रह गए, या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, मौजूदा सांसद, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जितने यहाँ अस्पताल बने हैं, आज नहीं कांग्रेस के ज़माने से बने हैं। माननीय हमारी मोहसिना किदवई जी हैं, रफ़ी अहमद किदवई जी के नाम सरकारी अस्पताल है और ट्रामा सेंटर बना था, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं रख पाई है सरकार। तो जनता के हित में न इन्होंने कोई स्कूल, न कोई अस्पताल, कुछ नहीं बनवाया है। जो भी है वो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार है इसमें। और एक ऐतिहासिक ओवरब्रिज जो वहाँ घंटों नहीं, कई घंटे जाम लगता था, तो माननीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी सांसद थे, तो उन्होंने बनवाया। पीएल पुनिया जी के बारे में मैं बता दूं, पीएल पुनिया जी एक रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने जब वो रिटायर्ड हो गए तो कांग्रेस ज्वाइन किए और 2009 में यहाँ से चुनाव लड़े। 5 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे और उसके बाद राज्यसभा चले गए 2014 में। और इस बार जो उन्हीं के बेटे हैं तनुज पुनिया, वो लोकसभा क्षेत्र में इस बार प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। अगला सवाल आपसे है सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो वो आप देखिएगा।
आपसे मेरा एक सवाल है कि मैं अभी जब बाराबंकी में आ रहा था तो यहाँ पे मैं पिपरामेंट की खेती बहुतायत मात्रा में देख रहा हूँ। तो क्या ये जो खेती है ये नगदी फसल है, क्या इसका मंडी है, कोई बाजार है कोई, या इसका जो किसान इसको उगाते हैं उनको फ़ायदा मिलता है? हमारे यहाँ लागत मूल्य से कम फायदा मिलता है, जैसा कि किसानों के लिए होना चाहिए। हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने पीएल पुनिया जी के सहयोग से एक मिंट प्लांट लगाने को कहा था रायबरेली में, लेकिन तब तक तो सरकार चली गई, नहीं तो आज का इसका रेट 2400 के आसपास होता। बड़ी पहल किया था पीएल पुनिया जी यहाँ के काश्तकारों के लिए। अफीम की खेती यहाँ बंद हो गई थी, उसको पीएल पुनिया जी लेकर आए और किसानों के भरसक हर मामले में उन्होंने सहयोग किया। अभी क्या रेट है पिपरामेंट? इस समय का रेट तो बहुत डाउन है। इस सरकार में तो ये 900 रुपये एक लीटर और 1000 के बीच में झूलता रहता है। अच्छा, बहुत कम रेट है इसका। आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पीएल पुनिया जी से फिर सिफारिश करेंगे कि ये मिंट प्लांट लगना था रायबरेली में वो लगे। इससे हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले के आसपास के ज़िले के जितने किसान हैं प्रगति की राह पर चल सके और उनका विकास हो सके। आलू की फैक्ट्री भी लगवाएंगे और जिससे कि हमारा जो आलू जो है यहाँ 10-5 रुपया किलो में ना बिककर जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी। आज की डेट में देखा जाए जो 50 ग्राम की पैकेट है वो 10-20 रुपये में भी मिलता है आलू के बने हुए प्रोडक्ट जैसे चिप्स वगैरह हैं। और वही प्रोडक्ट वही जो हम लोग बाजार में आलू बेचने जाते हैं तो 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपये में बिकता है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ बनने लगेंगे हमारे बाराबंकी ज़िले में, आलू भी बहुतायत मात्रा में यहाँ बोया जाता है, जिससे कि हमारा किसान जो है आत्मनिर्भर बनेगा और यहाँ को उसका विकास होगा और उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं। मतलब ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है। अब एक सवाल मेरा यहीं से उठता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो कह रहे हैं कि हम किसानों को सम्मान राशि देते हैं, किसानों की जो फसल है उसका जो दाम होना चाहिए, जो हमने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी वो आय हम दे रहे हैं। तो क्या आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप लोग जनता से मिलते भी हैं, तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, 4 गुना उनका घाटा हो गया। छुट्टा सांड चल रहे हैं, जगह जगह खेत फसल सब जानवर चल रहे हैं। गौशालाओं की हालत तो बेहतर है ही, आप जानते हैं कितना गड़बड़ है। लेकिन यहाँ जानवर बाजार जब लगने बंद हो गए तो आदमी मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा। और छोड़ने का कारण गवर्नमेंट है। जब बाजार बंद हो गए, बिक्री किसी चीज़ के जब बंद हो जाएगी, उपयोगिता खत्म हो जाएगा तो उसका कीमत भी कम हो जाएगा। जब कीमत कम हो जाएगा तो बांध कर किसान कहाँ खिला सकता है। तो ये बाजार जो बंद किया गया, क्या ये गौ हत्या को मद्देनजर रखते हुए बंद किया गया? गौ हत्या बंद कहाँ है? आज भी देखिए गौशालों में कितनी हत्याएं हो रही हैं। हत्या का मतलब एक जो मर रहे हैं चारा भूसे की कमी की वजह से, तो ये कहाँ है हत्या? ये तो मान लीजिए उनकी एक मृत्यु जो है निश्चित दौर में हो रही है कि वो बीमार पड़े और वो मर गए। पर मोदी जी और योगी जी की जो सरकार थी उन्होंने कहा कि गाय काटी जाती हैं, इसलिए उन्होंने गौशाला के लिए अनुदान दिया कि हर जगह गौशाला खोली जाएगी जिसमें जानवरों को रखा जाएगा। हम लोग गौशाला के विरोधी नहीं हैं, गौशाला में व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर वही व्यवस्था 30 रुपये में अगर देखा जाए तो कौन जानवर खा सकता है? एक से एक सांड जो 10 किलो कम से कम भूसा एक बार में खाएंगे तो कम से कम 100 रुपया 150 रुपया एक जानवर के ऊपर कीमत रखा जाए जिससे सुचारू रूप से खा जाए। तो कोई गौशाला कोई खराब चीज़ नहीं हम लोग मानते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है इसलिए क्योंकि बंदर बाट होता है, ये तो जानते ही आप। इस सरकार में जो कोई इस पर आवाज़ उठाता उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो हम लोग जो है इस सब चीज़ों से निडर हैं। जो कहते हैं बिल्कुल साफ दिल से कहते हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। जो बात सही है पब्लिक वर्क में हम कहेंगे, पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक के लिए जीते हैं, पब्लिक के लिए मरते हैं। हमारी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने अपनी जान दे दी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी को तानाशाही सरकार बोला जाता था। तानाशाही सरकार नहीं थे। एक समय वो भी देखिए जब बांग्लादेश में 1 लाख सैनिकों को उन्होंने बंदी बनवाया था, वो दौर भी देखिए।
वो दौर कितना अच्छा था। जनरल मान ये दौर तो उस मामले में ये दौर भी तो अच्छा है, मोदी जी की सरकार भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है पाकिस्तान में। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक बहाना था उनके, जो है सत्यपाल मलिक जी क्यों उंगली उठाते हैं? उनके राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, जो उन्होंने बताया था कि सैनिकों को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजना चाहिए, तो क्यों नहीं भेजा गया? ये तो उनके ही सरकार के थे, हम लोगों के बीच के तो थे नहीं। हम लोगों तो उन्हीं की सरकार के लोगों की सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं और बता रहे हैं। अगर ये सही है, जांच का विषय है, इस पर जांच कराया जाए। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सही है तो उसकी कार्रवाई किया जाए। चलिए आगे और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, कैमरा घुमा लीजिए। आपसे मेरा सवाल है, अच्छा इनसे पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, आपसे बाद में पूछ लूँगा, पर पूछूंगा ज़रूर आपसे भी सवाल कि आप यही राजनीति करते हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं लोगों की? क्या आप मतलब आपको जो यहाँ के आम नागरिक हैं, जैसे कि कोई किसानी करने वाला है, कोई खेतिहर मजदूर है जो 400 रुपये 500 रुपये की मजदूरी पे काम कर रहा है, युवक हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कोई फील्ड में आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो आप किन मुद्दों के आधार पे लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? मूलभूत समस्याएं क्या हैं? आपने एक ही लाइन में सारे सवाल कर दिए। तो जहाँ तक बात रही कृषि से, तो हम बात पहले कृषि पे कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बाराबंकी की ही समस्या नहीं है, ये पूरे भारत देश की है। क्योंकि हमारा भारत देश 80% कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि पे हम सबसे पहले बात करते हैं तो किसानों के साथ बहुत ही अनदेखी हुई है, वर्तमान सरकार ने किया है। सबसे पहली बात कि जब वो 14 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट आती है तो हर खेत को हम पानी देंगे। तो हर खेत को पानी आज तक नहीं मिला, 24 लग गया, 24 का चुनाव आने वाला है। ट्यूबवेल की योजना उन्होंने चलाई, सरकारी जो बिजली है, बिजली को उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया कि लोग खेतों में पानी चला सके वहाँ से, उसमें भी झूठ बोला गया। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार इस समय भी मौजूद है, डबल इंजन की गवर्नमेंट जिसको कहते हैं लोग, कहा था कि किसानों को बिजली फ्री करेंगे हम, आज तक वो सामने नहीं आई। तो इनके वादे जितने हो सब झूठे हैं, निराधार हैं, कोई आधार नहीं है इनका। किसानों की 50 किलो की बोरी, जो मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा, कहीं अलग नहीं ले जाऊंगा, कि 50 किलो की यूरिया हम लोग डालते थे अपने खेत में, 5 किलो उसको घटा करके 45 किलो रखा है, रेट हमको वही देने पड़ रहे हैं, तो किसान कहाँ से खुशहाल होगा? और अब यूरिया कम कर दी गई। हाँ, यूरिया कम कर दी गई। डीएपी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, पोटास के दाम 1800-2000 लगभग हो गए हैं। हमें नहीं लगता है कि किसान कहीं खुशहाल है। और बात रही आप ही के सवाल में कि युवाओं के साथ क्या हुआ, तो हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनके साथ बहुत ही अनदेखी हुई है। पता लगा कि उनके माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उनको योग्य बनाया कि कल को हमारा लड़का सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, 2 पैसे हमारे घर आएंगे। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि पेपर देने गए, पेपर लीक हो गया, वो घर तक भी नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मैसेज आता है मोबाइल पे कि पेपर लीक हो गया है। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत हो रही। ये घटनाएं तो पहले भी होती थी, पेपर लीक के मामले और अंदरूनी तरीके से भर्ती हो जाना, ये तो पिछली सरकार में भी था। नहीं, ऐसा होता तो जो 3-3 लाख सरकारी जगह जो खाली पड़ी हैं वो कब का भर गई होती। 10 सालों में इन्होंने क्या किया? पहले के लोग पेपर देते थे, नौकरी उनको मिलती थी, अब तो केवल कागज पे होता है बस। बीजेपी के लोगों का कहना है कि जो चोर हैं या जो गलत तरीके से नौकरी पाते हैं, पैसा दे के नौकरी पाते हैं, उन लोगों का काम बंद हो गया है, इस वजह से वो लोग पेपर लीक करवा दे रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? वो इनडायरेक्ट वे में आरोप जो है सपा और कांग्रेस पे लगा रहे हैं। नहीं, सपा और कांग्रेस की जब गवर्नमेंट रही है, जो योग्य रहा उसको सर्विस मिली है पूरी तरह से। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार रही है, किसान खुशहाल रहा है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट रही उसमें किसान खुशहाल रहा है। भाजपा सरकार में किसान खुशहाल नहीं है। ये कह रहे थे कि 22 में किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, वो कहीं नहीं दिखे। लागत 4 गुना बढ़ी है, आय 2 गुना नहीं हुई। तो मेरा सवाल है कि ये तो राजनीतिक, देश की राजनीति के मुद्दे हो गए जो आपके गारंटी कार्ड में भी लिखे हुए हैं। मेरा सवाल है कि यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? बाराबंकी के आप तनुज पुनिया जी के लिए आप लोग प्रचार में जा रहे हैं,
तो आप जनता से किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वो जनता क्या चाहती है, उन मुद्दों को आप बताएंगे कि यहाँ के लोग जो है, लोगों को रोजगार चाहिए, या जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, फिर 2000 की नोट बंद हुई, इससे व्यापारी वर्ग पे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, जो किसान खेती कर रहे हैं उनके लिए मंडी की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, उन पर क्या फ़र्क पड़ा, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो लेबर वर्ग है, जो 200, 300, 400 रुपए की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बाराबंकी के जो लोग हैं, उनके लिए आपके जो प्रतिनिधि हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे उलझाने की कोशिश न करें। जो सवाल आप करें उसका मैं जवाब दे दूं, उसके बाद में आप दूसरा सवाल करें। पहली बात तो ये। ठीक है सर। दूसरी बात, तनुज पूनिया के हम लोग सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जिला सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो आज का युवा जो है उसके अंदर एक जोश है, और वो जोश इसलिए है कि जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय तनुज पूनिया जी हैं, वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सांसद यहाँ से बनते हैं तो बाराबंकी के जो युवा लोग हैं हमारे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको रोजगार हम बाराबंकी में ही देंगे। किस टाइप के रोजगार बाराबंकी में लाए जा सकते हैं? कंपनी लाएंगे जिसमें युवा उसमें सिलेक्ट हो सकें और वो यहाँ बाराबंकी में काम करें। जैसे हमारा भी एक मिल बंद पड़ा हुआ है, शुगर मिल है, उसको चालू कराएंगे, नई नई कंपनियां लाएंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। युवाओं के लिए बात हो गई। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। पान की गुमटी वाले पे चले जाओ, बोलता है भैया जीएसटी वाले आए थे, 1500 का बिल काट के चले गए। ये है स्थिति। हाँ, तो कहाँ से जनता खुशहाल रहेगी? मतलब बीजेपी के कामों से जो है कि जनता खुश नहीं है। खुश होते तो आज ये दिन ना होते जो चल रहे हैं। अब एक सवाल मेरा यहाँ से उठता है, मैं जवाब जो भी लोग देना चाहेंगे दे सकते हैं। अगर बीजेपी की नीतियाँ जो हैं इतनी खराब हैं या जनता के लिए इतनी पीड़ादायक हैं, तो बीजेपी 2 बार से सत्ता में कैसे है, और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार? देखिए, अभी आज तीसरा या चौथा दिन है, न्यूज आई थी एक पोस्ट में कि कतार में लगे हुए थे वोट डालने के लिए 90 लोग, और वोट निकलती है ईवीएम में 171, जिसमें 5 हमारे चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी जो थे वो सस्पेंड किए गए हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट आ रही थी 2 बार। इस तरीके से गवर्नमेंट, तो इस बार तीसरी बार ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होगा। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, सबक सिखाने के लिए वो तैयार है, और यहाँ 20 मई के लिए उसने कमर कस रखी है। कमर कस रखी? जी बिल्कुल। हाँ जी सर। कुछ और अन्य भी कारण है, जैसे कि झूठा प्रचार। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग तो निष्पक्ष खबरें चलाते हैं और दिन भर जो है वही भाजपा का प्रचार प्रसारित करते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, देखिए मोदी जी ये फला चीज़ पहने हुए हैं, फला जगह जा रहे हैं, इस देश में इतने नारे लगे, इस देश में इतने, इससे माइंड डाइवर्ट किया गया। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना देखकर टीवी चैनल, वो आप लोगों के चैनल देखने लगे, यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया देखने लगे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। नहीं तो फिर अगले बार यही होता, लेकिन इस बार सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है और लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया। इसका श्रेय मैं सोशल मीडिया को देता हूँ। दुष्प्रचार नहीं हो रहे हैं, प्रचार नहीं हो रहा है, ओरिजिनल चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, आप जैसे चैनलों को, रवीश कुमार जैसे चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चैनल सुचारू रूप से चलता रहे। अब एक सवाल मेरा है, 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार महिला को नारी न्याय, और किसान न्याय में है कर्ज माफ़ी और एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले वाली, श्रमिक न्याय में है 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा में भी, और हिस्सेदारी न्याय में है कि गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस 5 न्याय जो है सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी? क्योंकि आज तक जितना भी कांग्रेस ने कहा है उतना करके दिखाया है। मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूँगा कि 9 में जब गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, तो किसानों का पूरा कर्ज माफ़ किया था। इस वजह से किसान को पूरी तरह से उसके अंदर ये विश्वास है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो किसानों के अच्छे दिन आएंगे।
जब 11 लाख हजार करोड़ में 10-11 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारे सारे वादे जो है 11 लाख हजार करोड़ में पूरे हो जाएंगे, सारे वादे। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा किया। पहले लोगों से बता रहे थे, मान नहीं रहे थे, जब जांच हुई तो सही निकला, ये रेशियो सही निकला। 11 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ हुए और 72,000 करोड़ में 2009 में सारे किसानों के कर्जे माफ हो गए। 72,000 करोड़ से 11 लाख हजार करोड़ कितना ज़्यादा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति बात नहीं होगी कि जब फूड सिक्योरिटी बिल हमारी कांग्रेस सरकार ला रही थी 2013 में, तो इन्हीं बीजेपी वालों ने विरोध किया था कि पूरे देश को कंगाल कर देंगे, कैसे अनाज बांटेंगे। आज जब वो लागू हो गया तो उसी का श्रेय, उसी का क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस का बनाया हुआ आज सुचारू रूप से चल रहा, उसमें देश खोखला कहाँ हो गया था। ये लोग अन्य मदों में, पब्लिक वर्क में ना जाके दूसरे मदों में पैसा खर्च करते हैं। अडानी, अंबानी, देश के उद्योगपतियों को बाहर से नहीं, अंदर से या विदेश से उनको लाभ पहुंचाते, इसलिए देश जो है कंगाल हो रहा है। यानी कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो वो जो बिजनेसमैन लोग हैं उन लोगों पे रोक लगा के जो है कि जनता के लिए काम करेगी। ऐसी बात नहीं, बिजनेस वाले लोगों को रोक नहीं लगाई जाएगी। बिजनेस वालों को यथासंभव मदद किया जाए जो जरूरत है, लेकिन 1, 2, 4, 11 लोगों को पूरा प्रोडक्ट दे दिया जाए, पूरा श्रेय दे दिया जाए, पूरा पैसा दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। बराबर आवंटित किया जाए। हमारे छोटे बड़े जितने उद्योगपति हैं उनको सहानुभूति पूर्वक, उनका सम्मान पूर्वक उनकी मदद की जाएगी और उनका भी ख्याल रखा जाएगा। किसान का भी ख्याल रखा जाएगा, मजदूर का भी ख्याल रखा जाएगा, गरीब का भी ख्याल रखा जाए, शिक्षार्थियों का भी ख्याल रखा जाए। सामंजस्य तारतम्य बनाकर एक सर्वांगीण विकास किया जाएगा, न कि कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए। तो ये पूरी वार्तालाप आपने सुनी और जो भी कांग्रेस की गारंटी योजना है, गारंटी कार्ड है, उन मुद्दों पे बात हुआ। किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा इस पर भी बात हुई। मेन स्ट्रीम की मीडिया का हर जगह विरोध हो रहा है। हम भी जहाँ जा रहे हैं हमें भी बताया जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हम नहीं देखते, हम नहीं सुनते, सोशल मीडिया को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ये कांग्रेस के लोग हैं जो यहाँ के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रचार में लोग हैं। इन लोगों से हमने बात की, जो भी इन लोगों की बातें थी, जो भी हमने सवाल किया जो कि बाराबंकी के लिए और देश के लिए ज़रूरी है, उन पे भी हमने बात की, लोगों ने जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि यहाँ से चुनाव जीतने के बाद वो काम कितना हो पाता है, कितना नहीं।